So today we are going to start chapter 20 of Science and Technology class 10 History of Life on Earth कि कैसे अर्थ पूरा इवॉल्व हुआ, पहले क्या कंडीशंस प्रेजेंट थी, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अर्थ यहाँ पर डेवलप हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे आज जो हम अर्थ देख रहे हैं वो कैसे पहला कैसे था और कैसे कैसे ऐसे चेंज हुआ। इट इज फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस टू लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट। हैव यू नॉट वंडर्ड व्हाइल लुकिंग अप व्हेन एंड हाउ योर प्लैनेट अर्थ केम इन एग्जिस्टेंस or how life began and such diverse form of life that we see around us evolved? These are some of the mysteries that scientists have tried to answer. Okay, ये सारी mysteries है जो कि हो गए हमारी, कैसे अर्थ इवॉल्व हुआ, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, ये सारी मिस्ट्रीज। और कुछ साइंटिस्ट ने अपने ओपिनियंस देकर प्रिडिक्शन किया है कि ऐसा हो सकता है। ओके ओके, and in this lesson you shall learn how earth was originated, about theories explaining origins and evolution of life forms on this planet. Okay, ये पूरा अर्थ जो हमारा है वो कैसे इवॉल्व हुआ, पहले कैसे वाटर फॉर्म हुआ, कैसे डिफरेंट गैसेस जैसे कैसे O2 फॉर्म हुआ, कैसे ओजोन फॉर्म हुई। ओके, पूरा हम देखेंगे। द स्टोरी विल कंटिन्यू ऑफ द इवोल्यूशन ह्यूमंस टू द अर्थ। ओके, क्या क्या हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। फिजिकल कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। ओके, प्रिमिटिव अर्थ जो लेकिन जो पहले अर्थ था उसे नाम दिया गया प्रिमिटिव अर्थ। उसकी फिजिकल कंडीशंस कैसी थी। डिस्कस द थियरी ऑफ ओरिजिन, दैट इज अपेयरेंस थियरी, is related to the changing environment of the earth. Okay, become aware of Darwin's major contribution. मींस डार्विन ने इवोल्यूशन में कौन से मेजर कंट्रीब्यूशंस दिए, कौन सी थियरीज दी, कौन से उसके ओपिनियंस दिए, उनके ओपिनियंस दिए। ओके, मॉडिफाइड डार्विन थॉट इन आउटवर्जन ऑफ नियोडार्विन। ओके, फिर डार्विन ने खुद अपनी थियरी चेंज की, डिफरेंट मॉडिफाई की, जिसका नाम दिया नियोडार्विज्म। और वो भी एक बेसिक बेस था फॉर स्टडी द इवोल्यूशन। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और इवोल्यूशंस भी यहाँ पर हमने देखे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन। ओके, ट्रेसेस स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन थ्रू टाइम, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से टाइम में कैसे हुआ, वो सभी हम इस चैप्टर में हम डील करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, फिजिकल कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। द फिजिकल कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वर नॉट टेंजेंशियल फॉर लाइफ। ओके, जो प्रिमिटिव कंडीशन थी, फिजिकल कंडीशन थी प्रिमिटिव अर्थ की, वो लाइफ सपोर्टिंग नहीं थी। ओके, द अर्थ वाज एक्सट्रीमली हॉट, अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ओके, बहुत गर्म थी, बॉल ऑफ हॉट गैसेस कहा जाता था। ओके, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम और प्लैनेट अर्थ कैसे फॉर्म हुआ। The universe around us is so enormous that it is difficult even to imagine its dimension. In a far corner of Milky Way, far corner of Milky Way, note one of the billions of galaxies comprising the universe. 6 are solar universities. There are tiny sand particles on the vast sandy beaches within this system. Earth, the planet on which we live, is one of the planets revolving around a medium-sized star we call sun. Okay, star के अराउंड हम रिवॉल्व कर रहे हैं और अर्थ पूरी सोलर सिस्टम विल गिव ए गैलेक्सी यहाँ पर डिस्क्राइब की। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज के द्वारा हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। The whole universe formed probably 12 to 14 billion years ago. 1 billion year means 10⁹. Okay, as a result of कहा गया as a result of Big Bang and subsequential chain expansion, subsequent example or expansion, our solar system came into existence 5 to 7 giga year ago. Okay, हमारी solar system 5 to 7 giga years ago existent आई, and Earth universe formed हुआ 12 to 14 years ago. In its initial stages of formation, 4.5 giga years ago, Earth was impacted by another planet that caused the spin. यहाँ पर अर्थ टकराया दूसरे प्लैनेट
जिसकी वजह से उसकी स्पिन शुरू हुई. Okay, that gave us day and night, and tilt that gave us season. Okay, tilt that gave us season on our planet, and as lead to formation of the moon from nearly 700 million years ago, that is up to 3.8 giga year ago, or experienced frequent catastrophic bombardment by meteorites or different sites. Means यहाँ पर मून के डेवलपमेंट के बाद 700 मिलियन साल पहले अर्थ पे बॉम्बार्डमेंट हुई मीटेयर्स की, बहुत फ्रीक्वेंटली मीटेयर्स गिरे जिसने यहाँ पर डिफरेंट लोकेलिटीज फॉर्म की. Gradually Earth's crust solidified, although volcanoes kept on swinging on harmful gases. These gases accumulated and combined to form methane, अमोनिया, हाइड्रोजन, साइनाइड. ओके, तो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए जिसकी वजह ये सारी गैसेस मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, साइनाइड, these three gases all lethal along the minor gases like carbon dioxide, carbon monoxide from the atmosphere primitive world. Means इन तीन गैसेस से बाकी माइनर यहाँ पर गैसेस फॉर्म हुई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसने हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर फॉर्म किया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. Thus the prebiotic, the life or the atmosphere was so likely to be one. Okay, there was no oxygen. अभी तक मतलब यहाँ इस स्टेज तक कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था. गैस so essential for nearly all living beings. अभी तक कोई प्रेजेंट नहीं था, लेकिन फिर डेवलप कैसे हुआ? Each one of you is known as display or dress. Okay, यहाँ पर activity universe, then galaxy, solar system, Earth and our India. Okay. And the main arrange for this. Origin of life. When you have heard where did the life begin? Means the life begin कैसे हुई? Okay, वो हम पढ़ेंगे कैसे हुई. उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्टिविटी क्या कह रही है. Okay, कुछ डिटेल तो नहीं दी, लेकिन हमें यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम दिया गया मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स भी कैसे डेवलप हुए, अर्थ एंड आवर इंडिया, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन ने यहाँ पर CO2 को. और नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. व्हेन, वेयर, हाउ डिड लाइफ बिगिन. ओके, तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक 20.2. तो इसमें हम देखेंगे कि लाइफ कैसे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके क्या क्या हमें प्रूफ मिले कि लाइफ कितने सालों पहले से अर्थ पर प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट हुई, कैसे फॉर्म हुई, और कुछ थियरी पढ़ेंगे जो कि साइंटिस्ट ने दी है. देयर इज अ जनरल बिलीफ दैट लाइफ ऑन अर्थ मस्ट हैव ओरिजिनेटेड नॉट बिफोर 4.0 गीगा ईयर्स एंड नॉट लेटर देन 3.5 गीगा ईयर्स. मींस 3.5 गीगा ईयर्स के बाद में या फिर 4.0 गीगा ईयर्स के पहले. मींस उन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई, स्टार्ट हुई. अ मोर प्रिसाइज एस्टिमेट इज डिफिकल्ट टू कम आउट. और प्रिसाइज मींस और एक्यूरेट, जो प्रिसाइज हमारे पास और प्रिसाइज एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है. सिंस द अर्लीस्ट लाइफ डिड नॉट लीव एनी एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, जो कि पहली लाइफ थी, फर्स्ट लिविंग बीइंग ऑन ऑर्गेनिजम्स के, हमारे पास कोई भी प्रूफ प्रेजेंट नहीं है. और हमें एक ही चीज से प्रूफ मिल सकता है, जो कि हमारे फॉसिल्स. तो यहाँ पर जो पहली लाइफ थी उनके हमारे पास कोई भी फॉसिल्स, कोई भी एविडेंस यहाँ पर हमारे पास नहीं है. एविडेंस मींस प्रूफ. ओके, सम फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट वंस एक्जिस्टेड ऑन द अर्थ. मींस कुछ टाइम पहले हुआ करते थे अर्थ पे, उनके एग्जिस्टेंस के एविडेंस को फॉसिल्स मींस फॉसिल्स से जब भी कोई एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब कोई ना कोई रीजन से या फिर बरीड डाउन हो गई या फिर स्टोन्स के बीच में दब गई, तो यहाँ पे उसके जो बोन्स थे उससे हमें जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता था ड्यू टू द एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, जो कि स्टोन थे जिसपे एक्चुअली जो बॉडी रहती थी उसे मेल्ट करके वहाँ पर एक क्राफ्टिंग जैसा बन जाता था, जिसे हमने कहा गया फॉसिल्स. तो फॉसिल्स आर द मोस्ट मेजर एविडेंस कि लाइफ बहुत ही सालों पहले से अर्थ पे, मींस 3.5 गीगा ईयर्स पहले से है अर्थ पे. और कुछ रिएक्शंस की गई फॉसिल्स में भी. कार्बन डेटिंग सिस्टम, कार्बन कितना अमाउंट प्रेजेंट है उससे भी हमें
कितने ईयर्स पुराना है फॉसिल्स है वो भी हम जान सकते हैं। तो वो सारी रिसर्च हुई जिससे हमें पता चला फॉसिल्स अगर कोई भी एनिमल का हमें मिले तो हम उससे बता सकते हैं कि ये कौन से इरा में प्रेजेंट हुआ था, कौन से टाइम पर, कब ये अर्थ पे प्रेजेंट था। ओके, सम फॉसिल्स क्लेम टू बी साइनोबैक्टीरिया, मींस साइनोबैक्टीरिया जो रहते थे उनके भी हमें कुछ ना कुछ फॉसिल्स मिले हैं। वह फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम रॉक्स डेटेड 3.5 गीगा इयर्स, मींस उनके फॉसिल्स हमें मिले रॉक्स के बीच में से, और उसका कार्बन डेटिंग सिस्टम से जब हमने कितने एजिंग उसकी हमने पता की तो हमें मिला 3.5 गीगा इयर्स। बट साइनोबैक्टीरिया आर द फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड and therefore we may assume that life originated much earlier than 3.5 giga years. So from the present we accept that the life originated nearly 3.8 giga years ago. Okay, so the cyanobacteria है वो which are the most complex bacteria. Okay, one of the most complex bacteria. तो उससे पहले हम ऐसा assume कर रहे हैं कि उससे पहले भी cyanobacteria से simpler कोई organisms present हुआ होगा, ओके, जिससे इवोल्यूशन होने से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ होगा जो कि साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का हमें एजिंग पता चली दैट 3.5 गीगा इयर्स, तो हम मान सकते हैं कि उससे भी सिंपलर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था वो होगा अप टू 3.8 या फिर 3 मींस एवरेज निकालकर यहाँ पर मोस्ट प्रिसाइज यहाँ पर डिसीजन लिया कि द लाइफ ओरिजिनेटेड नियरली 3.8 गीगा इयर्स अगो। One theory proposed by British biologist J.B.S. Haldane, okay, ये एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, and A.I. Oparin suggested that life originated in the shallow seas where important organic compounds, the building blocks of life, were present in high concentrations, thus providing the necessary ingredients of emergence of life. मींस ये जो हाल्डेन एंड ओपेरिन थे उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थियरी दी कि जैसे जैसे मिलर और यूरे जो कि एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट थी वैसी सेम कंडीशन लेबोरेटरी में यहाँ पर डेवलप की और देखा कि यहाँ पर जो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड वेरियस अमीनो एसिड जो यहाँ पर डेवलप हो रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेस प्रेजेंट एट दैट टाइम, उस टाइम पर जो प्रेजेंट गैसेस प्रेजेंट थी उस टाइम का जैसा एनवायरनमेंट था, जैसी कंडीशन थी वैसी कंडीशन को यहाँ पर हमने कॉपी किया तो देखा कि अमीनो एसिड फॉर्म हुए वाटर में यहाँ पर। ओके, वाटर में अमीनो एसिड फॉर्म हुए तो मींस ये दोनों साइंटिस्ट उसके ऊपर से यहाँ पर प्रपोज किया कि जो भी फर्स्ट लाइफ होगी वो वाटर में प्रेजेंट हुई होगी, क्योंकि फर्स्ट जो अमीनो एसिड्स एंड इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, ओके, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, तो सच एज अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ वो प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, जिसे नाम दिया गया प्रीमोर्डियल सूप। ओके, प्रीमोर्डियल सूप जिसमें the early stage of amino acid and proteins were found, जिसे कहा गया प्रीमोर्डियल सूप। तो माना गया कि जो पहली लाइफ थी वो हो सकता है कि वो वाटर में ओरिजिनेट हुई होगी। ओके, thus providing the necessary ingredients of emergence of life. But where did these organic molecules come from? Okay, inorganic molecules हमने मिल दिए, डेवलप हो गए, जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, वो सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कार्बन है, ओके, वो कहाँ से आए और जो एनवायरनमेंट जो सूटेबल फॉर्म उस टाइम पर नहीं था वो कैसे फॉर्म हुआ, वो भी यहाँ पर आगे थियरीज हुई। ओके, Haldane and Oparin suggested that the reducing atmosphere, okay, reducing atmosphere था, okay, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, presence of oxygen, okay, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग होता है और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग होता है। ओके, तो वहां पर एब्सेंट था ऑक्सीजन। ओके, उस टाइम पर ऑक्सीजन, लिबरेटेड ऑक्सीजन एब्सेंट था, मींस ऑक्सीडेशन नहीं होना था, सिर्फ रिडक्शन होना था। तो हाल्डेन एंड ओपेरिन ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से जो कि कार्बन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे प्रिमिटिव अर्थ पर, मींस जो प्रिमिटिव अर्थ था उस टाइम पर जो गैसेस वहां पर प्रेजेंट थी जो कि रिड्यूसिंग इन नेचर थे पूरा एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर प्रिमिटिव अर्थ पर जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो रिड्यूस होकर यहाँ पर
वो रिड्यूस होकर यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। ओके, तो प्रिमिटिव अर्थ दे कुड हैव फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are washed down with torrential rains as the earth cooled down, formed a primordial soup in which life is originated। मीन जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे बीइंग एड उस टाइम पर वहां पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो उसने इनऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड्स को रिड्यूस किया और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई, ऐसा माना जाता है। ओके, इन द प्रीमोर्डियल सूप मींस वाटर में ही। Later Stanley Miller and Harold Urey, ओके, मैंने जो पहला एक्सपेरिमेंट बताया यूरे एंड मिलर, ओके, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड फॉर दिस हाइपोथेसिस। मींस ये जो हाइपोथेसिस दी थी ओपेरिन और हर्डेन ने, ओके, तो यूरे एंड मिलर ने उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। पहले हर्डेन एंड ओपेरिन ने यहाँ पर हाइपोथेसिस दी थी कि ऐसा हो सकता है। देन कुछ साल बाद स्टैनली मिलर एंड हेरोल्ड यूरे ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। मींस लेबोरेटरी कंडीशन में प्रेजेंट लेबोरेटरी के अंदर they provide successfully produced amino acid by passing an electric charge through a flask containing methane, ammonia and hydrogen solid। मींस यहाँ पर जो भी तीन गैस प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट थी, उस गैसेस को एक बाउल में भरा, उसमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि उस टाइम पर लाइटनिंग होती थी, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते देखा कि जो फ्लास्क था हमारा, ऐसा फ्लास्क था। ओके, ये है उनका एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर पूरा सेटअप। यहाँ पर उन्होंने मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन गैस, ओके, यहाँ पर ये गैस को यहाँ पर रखा, यहाँ से इलेक्ट्रोड्स के हेल्प से यहाँ पर लाइटनिंग करवाई, यहाँ पे जो भी गैस हुई वो कंडेंस हुई और यहाँ पर जो बॉइलिंग वाटर था, जो कि इसे उस टाइम पर कहा गया था प्रीमोर्डियल सूप, जिसमें जो कि अमीनो एसिड्स एंड अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे। तो जब यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो सब शॉक थे कि जैसे एक बहुत बोल्ड हमें एविडेंस मिला कि लाइफ यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट के एंड पर यूरे एंड मिलर ने कंक्लूड किया कि ऐसी कंडीशन जब हमने परफॉर्म की तो हमें यहाँ पर बॉइलिंग वाटर में हमें मिला सम अमीनो एसिड्स, ओके, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ऐसे अमीनो एसिड्स मिले, प्रोटीन्स यहाँ पर फॉर्म हुए। फिर हम पढ़ेंगे ऑन द डीप सी फ्लोर ऑफ द ओशन there are the sites which they went on deep cracks through which extremely hot dissolved gases and mineral keeps bleaching out of the fountains from the earth's interior। ओके, तो टेम्परेचर हाई था, रॉक्स डिसॉल्व हो रहे थे लावा की वजह से, और वेरियस कंडीशंस प्रेजेंट थी, जो गैसेस थी वो भी डिसॉल्व थी वाटर में। ओके, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ओके, तो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया at present time is archaebacteria because they have very advanced modified level of cell wall which may is a great evidence of having considering them most primitive। उनको हम मान सकते हैं कि वो most primitive है क्योंकि उनको में इतनी possibility है कि वो most thermoacidic, thermophile means most saline place having more salt and most temperature means ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर रह सके, इसलिए हम मानते हैं archaebacteria is the most primitive bacteria। A special group of archaebacteria thrive near the vent and as they adapt to life at temperature exceeding 100 degrees Celsius and hence their name thermophiles, hyperthermophiles, जो नाम दिया गया archaebacteria को, and hence their name hyperthermophiles and derived energy chemosynthetically from the hot gases। ओके, तो वो वाटर में प्रेजेंट हुआ करते थे ऐसा हमने माना, जो कि डिसॉल्व गैस में से अपनी एनर्जी, ओके, डिराइव कीमोसिंथेटिकली, केमिकल रिएक्ट्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म करके यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करते थे फ्रॉम द हॉट गैसेस। ओके, यहाँ पर पूरी बात है वो हाइपोथेटिकली है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल सपोर्ट कर रहा है सारे हाइपोथेसिस को कि यस इवोल्यूशन जो हुआ है एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म
is lived in a water. Okay, पता चला कि वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वो पानी में रहा था. Evolutionary, these microorganisms are very ancient. Okay, 3.5 giga years and probably among the earliest living organisms on the earth. Okay, तो आर्कीबैक्टेरियम यहाँ पर most primitive living organism माना गया. This observation lend support to the more recent hypothesis that is life evolved from the hydrothermal vents in the ocean. Okay, तो यहाँ पर माना गया कि जो पहली लाइफ थी वो ओशन में हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसने कीमोसिंथेटिकली अपनी एनर्जी लिबरेट की थी, एनर्जी यूटिलाइज की थी कीमोसिंथेटिकली फ्रॉम द हॉट गैसेस. ओके, हेंस जो यूरेन मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था गलत टाइप हुआ है. ओके, यूरेन मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल रहा और ग्रेट एविडेंस दिया और आज तक दूसरी कोई थियरी रिप्लेस नहीं कर सकी. और everybody accept that theory that the first organism emerged out in the water. Okay, तो पहला ऑर्गेनिज्म था वो वाटर में डेवलप हुआ था. ये सारे हाइपोथेसिस को सही माना गया. ओके, ये यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट था. ये यूरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट था. रिगार्डलेस ऑफ वेयर लाइफ हैड बिगन. ओके, हम ये ना सोचे कहाँ कौन सी जगह थी जहाँ लाइफ बिगिन हुई. हाउ लाइफ इमर्ज इज स्टिल अ मिस्ट्री. ओके, तो एक एविडेंस तो मिला कि ऐसा हो सकता है, बट दे आर स्टिल हाइपोथेटिकल. वी हैव नो एक्चुअल प्रूफ के हम मान ले कि ऐसा ही हुआ था. ओके, बिकॉज नो वन हैड सीन दैट. इवन इफ वी असेंबल all the organic compounds essential for life which simply cannot produce from them a living organism capable of growing, reproducing, respiration, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो ये तो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. और जो कि प्रिमिटिव अर्थ था उस पे इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती नहीं थी. स्टोरिंग ऑफ फूड, passing on hereditary map to the offspring. Okay, how was it possible then the life suddenly emerged out certain primordial soup. जो primordial soup में हमने माना कि primordial soup में कुछ inorganic compounds फॉर्म हुए, reducing environment की वजह से फिर organic compounds फॉर्म हुए, then complexity increase हुई. तो ऐसी तो कैसी प्रोसेस हुई उस टाइम पर जो कि एक primordial soup में कुछ organic compounds से हम इतने complex फॉर्म हुए. Okay, did life arise from that soup of organic compounds in the single step or through few intermediate step. ओके, तो कहते हैं कि एक ही स्टेप में हम वहां से कॉम्प्लेक्स हुए या फिर इंटरमीडिएट स्टेप में कुछ मॉडिफिकेशन होते गए वैसे हुए. Scientists are trying to understand that the possible intermediate step in the origin of life in the hope that one day in the near future they can produce in the laboratory a living form of basic organic molecules. Means जो हमारी बेसिक नीड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिससे हमारी बॉडी फॉर्म हुई है, तो साइंटिस्ट वो ही ट्रेस कर रहे हैं कि कितने इंटरमीडिएटरी स्टेप्स प्रेजेंट है एक्चुअली में जिससे हम डेवलप हुए हैं. जैसे कि पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, देन टिश्यू हुआ, देन ऑर्गन हुआ, ऑर्गन सिस्टम हुआ, देन हमारी बॉडी फॉर्म हुई. ये हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी. तो कितने इंटरमीडिएटरी स्टेप्स है अगर वो स्टेप्स हम काउंट कर ले तो हम लैबोरेटरी में जो हमारे बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो हम टेक्नोलॉजी से डेवलप कर सकते हैं. लेकिन इट टेक्स अ लॉट प्रूफ. ओके, तो हमारे पास एक बेटर प्रूफ होना चाहिए जो एविडेंस को सपोर्ट करे. हर एक इंटरमीडिएटरी स्टेप की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए. ओके, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ. ओके, जो डाइवर्स हुआ, वैराइटीज फॉर्म हुई. जैसे कि हमने देखा कोई 2 पैर का है, कोई 4 पैर का है, कोई 6 पैर का है और जिसके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लेग्स भी प्रेजेंट है. ओके, तो ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कहां से आई. ओके, लाइफ ऑन अर्थ started in the form of simplest unicellular organism. ये माना जाता है कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो थी simplest organism prokaryotes.
okay, where not does not have well defined nucleus, and the most bacteria, okay, prokaryotes, unicellular. In course of time, कुछ टाइम के बाद दिस ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू यूटिलाइज सोलर एनर्जी थ्रू केमिकल प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो जो सिंगल सेल्स थे उन्होंने कीमोसिंथेटिकली एनर्जी ना यूटिलाइज कर खुद को एडप्ट किया, खुद में मॉडिफिकेशंस किए। हम नहीं कह सकते कि कैसे हुआ ये, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा भी हुआ कि उन्होंने खुद के अंदर ऐसी एबिलिटी डाली कि वो सोलर एनर्जी को यूज कर फूड बना सके। ओके, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर फोटोसिंथेसिस कर खुद का फूड प्रोड्यूस कर सके। ओके, यू मे कॉल दैट द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यू टू दिस प्रोसेस। मींस जैसे फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी यहाँ पर डेवलप हुई उन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, तभी जाकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट होता है। और जब बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वहां पर फॉर्म हुए, सभी ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया और बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज किया, और हमने माना है ऐसा कि वो फोटोसिंथेसिस की वजह से आज अर्थ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस मींस प्रेजेंट है। ओके, तो हाइपोथेसिस ये कहती है कि फोटोसिंथेटिकली जो डेवलप हुए ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई हुए, इवॉल्व हुए, उन्हीं की वजह से अर्थ पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया। ओके, इट इज द थ्रू प्रोसेस photosynthetically activity at the earliest autotrophs that build up the gradually in the earth atmosphere, making it possible from the complex heterotrophic organism to evolve। ओके, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की वजह से एनवायरनमेंट में हुआ, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर इवॉल्व हो सके, वो माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ द अर्थ हैड नो लाइफ फॉर्म्स अदर देन प्रोकार्योट्स। मींस बहुत सालों के लिए सिर्फ प्रोकार्योट्स ही अर्थ पर थे। cells lacking nucleus comprising different groups of bacteria. There are neither plants nor animals, कोई plants नहीं थे, animals नहीं थे। Eukaryotes cell with nucleus probably appeared about a billion years ago, means 10⁻⁹ billion सालों के पहले यूकारियोट्स यहाँ पर इवॉल्व हुए। ओके, ऐसा माना जाता है। अब तक हमने पढ़ा कि जो भी हमारा जो अर्थ था वहां पर ओपेरिन और हाइडेन, दो साइंटिस्ट ने यहाँ पर हाइपोथेसिस दिया था कि जो ऑर्गेनिजम्स मींस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो सारे प्रीमोर्डियल सूप मींस यहाँ पर वाटर में इवॉल्व हुए, मींस डेवलप हुए। फर्स्ट टाइम वो वाटर में दिखे, और देन मिलर एंड यूरे। ओके, उसके बाद मिलर और यूरे ने यहाँ पर उनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता हुआ एक्सपेरिमेंट किया, और जो कि था हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गैसेस प्रेजेंट एट दैट टाइम, जो कि गैसेस उस टाइम पर प्रेजेंट थी हमारे अर्थ पर, मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वेपर्स एंड हाइड्रोजन गैस। उन गैसेस को यहाँ पर स्पार्कल किया गया और हॉट टेम्परेचर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया। तो यहाँ पर हमने मिलर एंड यूरे को, जो बॉइलिंग वाटर था यहाँ पर, उसमें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स मिले, कुछ अमीनो एसिड्स मिले, एंड सिंपल इनऑर्गेनिक यहाँ पर कंपाउंड्स मिलर एंड यूरे को इस एक्सपेरिमेंट के एंड में यहाँ पर मिले। ओके, तो यहाँ पर जो भी हाइपोथेसिस यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ मिलर एंड यूरे ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। ओके, इसे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट कहा गया। तो यहाँ पर माना जाता है कि आर्कीबैक्टीरियाज जो फर्स्ट थे यहाँ पर, ओके, आर्कीबैक्टीरियाज माना जाता है, आर्कीबैक्टीरियाज यहाँ पर डेवलप हुए। ओके, आर्कीबैक्टीरियाज जो कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया को द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म माना गया, जो कि प्रिमिटिव अर्थ पे प्रेजेंट थे, जो कि हाई टेम्परेचर उस टाइम पर सूटेबल कंडीशन नहीं थी कि कोई ऑर्गेनिज्म रह सके। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया की कैरेक्टराइजेशन है थिक सेल वॉल, जिसकी वजह से वो उस टाइम पर प्रेजेंट हुए। ओके, फिर धीरे धीरे एडॉप्शन आया और माना गया फिर एक मोस्ट सपोर्टिंग
हाइपोथेसिस लिखा गया जिसने हार्डेन और ओपेरिन के सपोर्ट में और एक हाइपोथेसिस लिखा गया। माना गया कि उस टाइम जो लाइटनिंग हुई और जो ओशंस में जो डिसॉल्व्ड गैसेस थी, जो कि हमारी ये चार ओशन में ये जो डिसॉल्व्ड गैसेस थी और स्पार्कलिंग हुए, लाइटनिंग हुई एंड हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर में, यहाँ पर ओशन वाटर में प्रीमोर्डियल सूप कहा गया, ओशन वाटर में यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कहा दैट फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, पहला स्टेप यहाँ पर कहा गया कि द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम डिसॉल्व्ड गैसेस इन द वाटर, ओशन वाटर, प्रोवाइडिंग विथ लाइटनिंग एंड हाई टेम्परेचर अप टू 800 to 600, 800 या फिर कितना टेम्परेचर, ओके, एक्सीडिंग मींस 100 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर बॉइलिंग वाटर था। दैट्स व्हाई यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया गया जिससे यहाँ पर हमें मिले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द ओशन वाटर, जिसमें कहा गया प्रीमोर्डियल सूप। ओके, ये सारी प्रोसेस हुई 3.8 गीगा इयर्स अगो। ओके, 3.8 into 10⁻⁹ इयर्स अगो। देन यहाँ पर ऐसा माना गया कि जो ये बैक्टीरियाज हो गए या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस टाइम वाटर में ऐसे इवॉल्व हुए, जो भी लिविंग सेल बना वो बना जो रिड्यूसिंग नेचर था। ओके, उस टाइम पर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ओके, उस टाइम पर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इसकी वजह से ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर एनवायरनमेंट जो पूरा था वो रिड्यूसिंग इन नेचर था। तो माना ऐसा गया कि जो रिड्यूसिंग नेचर का एनवायरनमेंट उस टाइम पर प्रेजेंट था, उसकी वजह से जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो रिड्यूस होकर सिंपल और बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर रिड्यूस हुए। ओके, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिडक्शन की हेल्प से यहाँ पर बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। ओके, फिर वो मॉलिक्यूल्स कंपाइल हुए, मोर कॉम्प्लेक्स हुए। ओके, मोर कॉम्प्लेक्स हुए, पॉसिबल मोर हेटेरोट्रॉपिक। ओके, यहाँ पर वो सिंपल यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म उस टाइम पर ऐसे फॉर्म हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फिर उन्होंने खुद का एडेप्ट किया, जो सनलाइट थी उससे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के एंड में जो ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट हो रहा था, उसकी वजह से आज ऑक्सीजन है यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो माना गया कि उस टाइम जो माइक्रोकार्योट्स थे, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम पर इवॉल्व हुए, उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस हुआ उसकी वजह से ऑक्सीजन लिबरेट हुआ एनवायरनमेंट में, उसी की वजह से आज अर्थ लाइफ के लिए पॉसिबल हुआ। ओके, देन कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी, हेटेरोट्रॉप्स हुए, देन यूकैरियोटिक सेल हुआ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन अब तक कोई प्लांट और एनिमल नहीं था, सिर्फ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स हैं बिलियन सालों से अर्थ पर एज अ सोल मेंबर रहे हैं। Then suddenly about 6,000 million years ago a geological period named Cambrian, okay, eukaryotes develop हुए, which उसके बाद 600 million years ago, okay, उसके बाद 600 million years ago in geological period known as Cambrian, okay, in geological period known as Cambrian there was a great, most explosive diversification of life into multicellular organisms with a variety of body plans and lifestyle. All of those invertebrates and the higher plant groups that are familiar with, biologists call this period Cambrian explosion. Okay, तो Cambrian explosion एक ऐसा era हम कह सकते हैं, ऐसा टाइम था कि जिस टाइम जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उससे पहले प्रेजेंट थे वो अब और कॉम्प्लेक्स होकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म हो रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स यहाँ पर
डेवलप हुए विच वैरायटी ऑफ बॉडी प्लान्स, ओके, मींस डिफरेंट बॉडी वैरायटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ लाइफस्टाइल मींस अलग-अलग जगहों पर रहने की कैपेबिलिटी को लेकर यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हुआ, प्रोड्यूस हुए, और हम कह सकते हैं दैट मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ओके, ये सारे हो गए हमारे फंजाई, एल्गे एंड प्रोटिस्ट। मींस हम कह सकते हैं कि 600 मिलियन ईयर अगो पहले सिर्फ यहाँ पर मोनेरा जो किंगडम था हमारा वो यहाँ पर सोल मेंबर था अर्थ पर, लेकिन 600 मिलियन ईयर्स के बाद धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, एनिमल्स यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर होने लगे, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट होने लगे, और यहाँ पर प्रोटिस्ट, एल्गे एंड फंजाई यहाँ पर धीरे-धीरे अब डेवलप हो गए। यहाँ पर बॉक्स में पूरा एरा यहाँ पर बताया गया है इंक्लूडिंग सारी डिटेल की कैसे कौन से टाइम पर क्या-क्या डेवलप हो गए। तो हम देख लेते। तो जो पहला था वो था प्री कैम्बियन, ओके, जो हमने कैम्बियन पढ़ा जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ये था प्री कैम्बियम। उससे पहले की बात अराउंड 4500 मिलियन ईयर अगो, 4500 मिलियन ईयर्स अगो, माया कहते हैं MYA, 4500 मिलियन ईयर अगो अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ मींस जो अर्थ का हॉट टेम्परेचर था वो अब धीरे-धीरे कूल डाउन हो रहा था, धीरे-धीरे कूल डाउन हो रहा था, ओके। देन 3500 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे प्रीमोर्डियल सूप में यहाँ पर डेवलप हुए फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल्स में से ऑर्गेनिक बेसिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर, ओके। देन 3500 से 2500 जो भी मेंबर्स प्रेजेंट थे अर्थ पर उन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए खुद को एडेप्ट किया, फोटोसिंथेसिस किया और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बिल्डअप किया, ओके, एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बिल्डअप किया। मींस आज से 2500 मिलियन ईयर्स अगो पहले ऑक्सीजन बिल्डअप हुआ था एटमॉस्फेयर में। देन 1500 में ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट में उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और उन्होंने और कॉम्प्लेक्स हो गए और जो खुद का सेल था वो यूकैरियोट यहाँ पर डेवलप हुआ, जो मींस 1500 ईयर पहले प्रोटिस्टा डेवलप हुआ। देन 700 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर फर्स्ट एनिमल यहाँ पर डेवलप हुआ था। तो ये पूरे जो ओरिजिन था हमारा पूरा इंक्लूडिंग अर्थ, लाइफ, यूकैरियोटिक, ऑक्सीजन एंड एनिमल्स, वो उसे हम कहते हैं प्री कैम्बियम एरा, ओके, उसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। उसके बाद और टाइम पास हुआ, और टाइम थोड़ा पास हुआ, देन पैलियोजोइक एरा हुआ। पैलियोजोइक एरा नाम इसे दिया गया है जिसमें कैम्ब्रियन एक पीरियड था, ओके, ये प्री कैम्ब्रियन था, ये कैम्ब्रियन जिसमें ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड ओरिजिन ऑफ मोस्ट इनवर्टिब्रेट फाइला मींस जो भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स फाइला है इंक्लूडिंग प्लेटिहेल्मिन्थेस मींस एस हेल्मिन्थेस तक, ओके, मींस प्रोटिस्टा, मोनेरा, सिलेंटेट्रा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस हेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का, वो सारे मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइलम्स यहाँ पर कैम्ब्रियन स्टेज में मींस आज से 544 और 505 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर इनवर्टिब्रेट डेवलप हुए। देन और एक पीरियड उसके बाद आया ऑर्डोविशियन, ओके, ऑर्डोविशियन जो कि 505 से लेके 438 मिलियन ईयर अगो पहले फर्स्ट वर्टिब्रेट यहाँ पर जॉलेस फिश यहाँ पर डेवलप हुई, जॉलेस फिश की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जॉलेस फिश में ओपेरकलम नहीं होता, एपरकलम नहीं होता, और दूसरा है एयर ब्लैडर नहीं होता, ओके। एयर ब्लैडर का फंक्शन ये होता है कि अगर फिश स्विम कर रही है, अगर वो स्विम करना अपने फिन्स मूव करना छोड़ दे तो एयर ब्लैडर की हेल्प से वो जितने लेवल पर है उतने ही लेवल पर रहेगी, ओके। मींस यहाँ पर
फ्लोट करेगी, उतने ही लेवल पर फ्लोटिंग में हेल्प करेगा एयर ब्लैडर। लेकिन जो जॉलेस फिश थी हमारी, जिसमें जॉस नहीं थे, जॉलेस फिश में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, इसकी वजह से उन्हें कंटिन्यूअस यहाँ पर स्विम करना पड़ता था, तो दैट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉलेस एंड जॉ विथ जॉ फिशेस। उसके बाद एक पीरियड है जिसे कहा गया सिल्यूरियन, ओके, जो था 438 से लेकर 408 मिलियन ईयर्स अगो, जिसमें कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड बाय प्लांट्स मींस जो पहले फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते थे वो अब डेवलप होकर धीरे धीरे ग्राउंड्स पर आने लगे, मींस टेरेस्ट्रियल प्लांट यहाँ पर हमें डेवलप हुआ, मींस कोलोनाइजेशन हुआ, वो अपने आप को ग्राउंड पर डेवलप करने लगे, डिवाइड करने लगे। अब जो प्लांट्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ओके, लैंड बाय प्लांट्स इसलिए कहा गया है, प्लांट्स यहाँ पर का मीनिंग है फोटोसिंथेटिक organisms, okay, photosynthetic organism, that are the first organism which comes to on the earth पर डेवलप हुए। वैसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, वैसे वैसे आज से 438 से लेकर 408 मिलियन ईयर को पहले वो अपने आप को लैंड पर लाने लगे, क्योंकि वाटर वो सलाइन था, सॉल्टी था, इसी वजह से और एडप्ट हुए और देन फ्रेश वाटर के लिए वो लैंड पर आने लगे, ओके। देन एक और पैलेओजोइक में ही और एक ग्रुप है डिवोनियन, ओके, डिवोनियन पीरियड। यहाँ पर डिवोनियन पीरियड में एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स मींस एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट मींस आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का कह सकते हैं, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, जो कि यहाँ पर डेवलप हुए फर्स्ट एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स। एम्फीबियंस तो हो गया हमारा कॉर्डेट्स में, तो फर्स्ट एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स यहाँ पर डेवलप हुए। हमें पीरियड याद रखना है और एरा याद रखना है। नेक्स्ट इज कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में एक्सटेंसिव वस्कुलर ट्री फॉरेस्ट एंड रेप्टाइल्स, तो ट्री यहाँ पर फॉरेस्ट यहाँ पर डेवलप हुए, जो कि अब जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होने लगे थे, लैंड पर आने लगे थे, वो अब बढ़ने लगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी और इनडायरेक्टली ऑक्सीजन भी अर्थ पर बढ़ने लगा, कार्बोनिफेरस पीरियड में that is 360 to 286 million year ago extensive vascular tree present, okay, so vascular means with xylem and phloem and origin of reptiles means आज से 408 मिलियन इयर्स अगो पहले कॉर्डेट्स के अंदर जो एम्फीबियंस थे वो डेवलप हो चुके थे, मींस हमारे हो गए लिजार्ड्स, ओके, 408 से लेकर 286 तक लिजार्ड्स थे, क्रोकोडाइल्स थे, वो यहाँ पर डेवलप हुए थे, स्नेक्स। देन एक एरा आता है जिसे नाम देंगे मीसोजोइक एरा, जिसमें डायनासोर का एरा कहते हैं, जिसमें जो पहला था वो था ट्रायसिक एरा, ट्रायसिक पीरियड, वो था 245 मिलियन ईयर अगो टू 208 मिलियन अगो। जिम्नोस्पर्म डोमिनेंस, ओके, मींस जिम्नोस्पर्म की अभी तक फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स कम थे और जिम्नोस्पर्म सब ज्यादा एडाप्टेबल थे, इसी वजह से जिम्नोस्पर्म की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ रही थी। द फर्स्ट डायनासोर्स एंड मैमल्स, ओके, द मैमल्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, मींस मैमल्स एंड डायनासोर्स यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आए, मींस ट्रायसिक एरा में फर्स्ट डायनासोर और मैमल यहाँ पर दिखे। देन मेसोजोइक एरा में जुरासिक एरा डायनासोर को डोमिनेंस हुआ, मींस पूरे अर्थ पर जो डायनासोर्स की क्वांटिटी थी वो यहाँ पर बढ़ने लगी। एंड फर्स्ट वर्ल्ड मींस जो डायनासोर्स थे वो भी अब खुद को डेवलप कर रहे थे, और जिसका डोमिनेंस मींस जो बिग डायनासोर्स थे, डायनासोर विथ मोर पावर एंड फिटेस्ट, ओके, तो जो फिटेस्ट डायनासोर थे वो दूसरे डायनासोर्स को यहाँ पर खाते थे, ओके, उन्हीं पे वो फीड करते थे, मींस एक दूसरे से बहुत वहां पर उस टाइम पर फाइट्स होती थी, तो यहाँ पर जो डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाते थे या फिर वो मर जाते थे या फिर खुद को एडप्ट करके
वो बर्ड्स के मीन्स विंग्स डेवलप करके एडप्ट करके वो ट्रीज पे रहते थे और ऐसे खुद को सर्वाइव करवाते थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमें बर्ड मिला जो कि था डायनासोर ही था। ओके, तो फर्स्ट बर्ड जुरासिक एरा में, जुरासिक पीरियड में हम एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट इज क्रस्टेशियस एरा। ओके, क्रस्टेशियस एरा में फ्लावरिंग प्लांट अपीयर्ड। तो ओके, तो यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट की क्वांटिटी बढ़ने लगी और उसी साल में मींस आज से 144 टू 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, कैसे एक्सटिंक्ट हुए वो आज तक पता नहीं चला। देयर आर वेरियस थियरीज, उसके ऊपर थियरी है। कोई कहता है कि उस टाइम पर मीटियोर आके टकराया था, लेकिन नो वन नोज द एग्जैक्ट सर्टेन रीजन। और माना जाता है कि 165 मिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ पर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। देन द मोस्ट डेवलपमेंट एरा जिसमें ह्यूमंस ने अपने आप को, एनिमल्स ने, बर्ड्स ने, सभी ने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हद तक डेवलप किया, वो था सिनोजोइक एरा, जिसमें टर्शरी पीरियड में आते हैं। इपॉच मींस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीरियड, जिसमें पहला था पीलियोसीन। ओके, पीलियोसीन मींस 65 टू 57 मिलियन ईयर्स अगो पहले। मेजर रेडिएशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, यहाँ पर इस एरिया में, इस पीरियड में मैक्सिमम बर्ड्स एंड एनिमल्स अर्थ पर रहने लगे। नेक्स्ट है इओसीन एरा में 57 टू 34 एंजियोस्पर्म वापस डोमिनेंट होने लगे एंड इंक्रीज ऑफ मैमल डायवर्सिटी। मैमल्स थे वो धीरे-धीरे बढ़ने लगे। बिकॉज़ कैसे बढ़ने लगे, जो यहाँ पर एग गिविंग एनिमल्स थे, जो भी एग देते थे, मींस एग के यहाँ पर थोड़े डीमेरिट्स है। चांस ऑफ सर्वाइवल, ओके, सर्वाइवल चांस ऑफ सर्वाइवल यहाँ पर कम था, इज लेस देन mammals. That is young ones. ओके, तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स यंग वंस को खुद बर्थ देते थे वो प्रोटेक्टेड रहते थे, सेफ रहते थे एज कंपेयर टू जो एग देते थे। बिकॉज जो प्रीडेटर्स थे वो एग पर फीड करते थे और वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता था। मींस ऐसे ऐसे जो मैमल्स की जो क्वांटिटी, मैमल डायवर्सिटी वो बढ़ी एंड एंजियोस्पर्म भी ज्यादा डोमिनेट हुए। देन इज नेक्स्ट इपॉच इज एलिगोसिन। ओके, एलिगोसिन इपॉच, इट इज 34 मिलियन ईयर अगो टू 23 मिलियन ईयर अगो। ओरिजिन ऑफ मोस्ट मैमेलियन ऑर्डर्स। ओके, जो भी हमारा मैमेलियन ऑर्डर है वो भी यहाँ पर डेवलप हो चुका था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पर रहते थे। एनिमल्स ने अपने अपने एरिया सिलेक्ट कर लिए थे कि हम ऐसे एरिया में रहेंगे। ओके, फॉरेस्ट यहाँ पर बन गए थे तो बहुत सारे हैबिटेट्स उसने सिलेक्ट कर लिए थे। देयर इज मियोसीन इपॉच 23 to 5 मिलियन ईयर अगो कंटिन्यूड रेडिएशन ऑफ मैमल्स। मींस माना जाता है कि टर्शरी में एनिमल्स एंड प्लांट्स यहाँ पर खुद को डेवलप करते रहे और उनकी क्वांटिटी बढ़ाते रहे। नेक्स्ट इज प्लियोसीन, दैट इज 5 to 1.8 मिलियन अगो एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस में। तो एप लाइक एंसेस्टर जो नकल्स पे चलते थे, नकल्स थे उनके, मींस हाथ पे से जो चिंपांजी जैसे चलते थे, वैसे एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन रमेपिथेकस, डायपिथेकस यहाँ पर एक्सिस्टेंस में आए। नेक्स्ट क्वाटरनरी में माना जाता है प्लियोस्टोसिन, दैट इज 1.8 to 0.01 मिलियन ईयर्स अगो पहले आइस एज हुआ, जो कि हमें मूवी देखते हैं द सेम वन। एनिमल्स भी उस टाइम के थे। आइस एज के बाद मैमल्स जो होते थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए एंड द ह्यूमन अपीयर्ड। मींस ह्यूमन का यहाँ पर एक्जिस्टेंस में आए, सारे खुद को डेवलप किया। आइस एज में भी, आइस एज के टाइम पर जो ह्यूमंस रहते थे वो केव्स में रहते थे, बर्फ में भी केव बना के रहते थे। फायर भी डेवलप कर ली थी उन्होंने। लेकिन आइस एज हुआ उसके बाद जो भी उस टाइम पर आई थिंक सो कार्गोमैन रहते थे, जो कार्गोमैन वहां पर एक्सटिंक्ट हो गए। देन आइस एज के बाद जो कि डिफरेंट लोकेलिटीज पे यहाँ पर जो एनिमल्स ह्यूमंस रहते थे वो पूरी अर्थ पर स्प्रेड हुए
और देन डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ ह्यूमंस यहाँ पर डेवलप हुए। ओके, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर आज तक जो कि मॉडर्न ह्यूमन डेवलप हुआ उसी तक का यहाँ पे पूरा ग्राफ, ये टेबल हमने पढ़ा। ओके, इन सब की अब हमें जानना चाहिए कि ये सब डिटेल हमारे पास कैसे आई। ओके, और साइंटिस्ट ने कैसे इतनी एक्यूरेसी से डेट 4500 ईयर अगो पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, और कैसे कहा कि 144 मिलियन ईयर अगो पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। इतनी एक्यूरेट, इतना सर्टेन टाइम कैसे बताया। ओके, तो उसका एक ही आंसर है, दैट इज वी हैव फॉसिल्स। जो फॉसिल्स है हमारे, वो ही हमें टाइम, कितने टाइम पुराना फॉसिल वो यहाँ पर बताते थे फ्रॉम द वेरियस मेथड। वन ऑफ दिस मेथड इज कार्बन डेटिंग मेथड, जो कि अमाउंट ऑफ कार्बन के बेस पर यहाँ पर बताते हैं कि जो फॉसिल्स है वो कितने ईयर पहले का है। The remaining of plants, animals and lower living beings provide the evidence for the sequence in which the different kinds of living organisms come to the existence. Okay, the fossils are the remaining ones of animals, lower animals, plants and lower living organisms. When a fossil is collected, the age of sedimentary rock in which it is found is determined, and then age is generally taken as the time in the earth's history when that particular animal lived. Okay, the paleontologist जो होता है, जो स्टडी फॉसिल्स को स्टडी करता है, are able to reconstruct the history of life on earth from the fossils collected in the sedimentary rocks from different ages. Okay, means इतने सालों पहले भी जो एनिमल के डेड रिमेन्स रॉक्स के बीच में, ओके, सॉइल के अंदर यहाँ पर बरी डाउन हुए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उनको स्टडी कर हमें बताते हैं कि वो फॉसिल कितना पुराना है। They clearly show that the species and higher taxonomic group, that is angiosperm, insects and birds, gradually evolve. Means एक दूसरे से साथ मिलकर धीरे-धीरे इवॉल्व हुए हैं, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का यहाँ पर जो चार्ल्स डार्विन ने दिया है वो यहाँ पर बहुत, नेक्स्ट हम वही पढ़ने जा रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो यहाँ पर सबने फॉलो किया। When did the comes into its existence? So the origin of Earth is a table में है 4500 million years ago. Why did life not